हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 4 नवंबर। नीट में बचे हैं 180 डेज ओनली। मैक्सिमम लोग इसलिए परेशान हैं और छोड़ चुके हैं क्योंकि बैकलॉग हो गया है। तो यहाँ मैं इसी का टिप देने वाली हूँ। और आपको लगता है कि सिर्फ वीडियो देखने से हम मोटिवेट हो जाएंगे और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको ही अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, गोल्स विदाउट प्लान जस्ट अ विश। तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिना प्लान के कोई भी गोल आपका सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और बैकलॉग को प्लान के साथ कवर करो। तो सबसे पहले तो ये है कि जो चैप्टर बैच में चल रहा है उसी को वहीं पे कैचअप कर लो। जहाँ पे चल रहा है, मतलब नया स्टार्ट हुआ है, वही चैप्टर पकड़ लो और उसके साथ चलते जाओ जो बैच में कोर्स चल रहा है। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। रेगुलर क्लासेस होती जाएंगी तो आप पॉजिटिव रहेंगे। क्योंकि अगर आप पीछे का कवर करोगे शुरुआत से तो आगे का छूटता जाएगा। कभी फिर ऐसे बैकलॉग कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, हमेशा बैकलॉग चलता रहेगा। अगर बैकलॉग चलता रहा तो कभी भी पॉजिटिव माइंडसेट नहीं आ सकता दिमाग में, क्योंकि हम बैकलॉग ही कवर करते रह जाएंगे और कब एग्ज़ाम आ जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। बैकलॉग कवर करने के लिए कुछ ऐसा टाइम फिक्स करो कि एटलीस्ट आप 2 लेक्चर तो बैकलॉग के कवर कर ही पाएँ। चाहे आप सुबह उठो जल्दी या फिर रात को देर से सो या कुछ भी करो, फ़ोन का टाइम कम करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने बैकलॉग को कवर करने का टाइम ज़रूर निकालो। क्योंकि अगर बैकलॉग कवर नहीं होगा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है वो तो। और बाद का जो मंथ होता है अप्रैल, उसमें सिलेबस कंप्लीट का तो टाइम नहीं होता है, मॉक टेस्ट में ही सारा टाइम निकल जाता है। और वहाँ पे क्या क्या पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आता उस वाले मंथ में कि क्या पढ़ना है। उसमें अगर जिसने पहले से पढ़ रखा है सिर्फ वही वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फिर तो करने के लिए कोई भी 1 महीने में भी कर जाता है, कोई 10 महीने में कर पाता है, कोई 4 महीने में कर जाता है। लेकिन हमें जिस ग्रेजुअल पेस से चीज़ें समझ में आती हैं हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ें धीरे धीरे समझाई जाती हैं, दिमाग में बैठाई जाती हैं, वो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है, जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं या मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, तो हमें वही चीज़ें याद आती हैं, वही मेथड याद आता है जो हमने नॉर्मली ग्रेजुअली सीखा हो। ऐसे कोई टिप एंड ट्रिक, ऐसी चीज़ें ज़्यादा याद नहीं आती हैं। जो हमने हाथ से करी हों और बार बार करी हों वही चीज़ें हम कर पाते हैं। इसलिए सबसे मेन बात है कि आप ट्राई करें कि अपना बेस्ट से ही सारा सिलेबस कंप्लीट करें। अभी वन शॉट की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सही टाइम है, 6 मंथ का है। तो आप अगर मार्च में भी सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक तक भी कर लेते हैं तो भी हो जाएगा। बस करना पड़ेगा। ये है कि सिलेबस आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप लेजीनेस दिखाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। और वीडियो देखने से कुछ हो सकता होता तो सब लोग वीडियो देख के ही सिलेबस कंप्लीट कर लेते। इनका मोटिवेशन उनका मोटिवेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बैकलॉग वाली चीज़ें कैसे कवर करें? सबसे पहले तो ये है, आपको अपना टाइम बचाना है। तो बैकलॉग के लिए आप 2 लेक्चर लगाइए पर डे, कुछ भी करिए, अपना टाइम निकालिए। उसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको लेक्चर ध्यान से देखना है। जो सर क्वेश्चन करा रहे हैं क्लास में, वो क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है और पॉज करके करना है। और बाकी नोट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी सर PDF तो हर बैच में मिलता है, PW के आप जिससे भी कर रहे हैं हर बैच में मिलता है। तो आप उसको PDF को अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लीजिए, लैपटॉप टैब किसी भी चीज़ में सेव कर लीजिए। और बाकी ये है कि आप लेक्चर देख रहे हैं उसके साथ साथ आप शॉर्ट नोट बनाइए। 4 पेज, मतलब अगर आप किसी चैप्टर को कर रहे हैं तो उसमें 3 से 4 पेज में आपके शॉर्ट नोट ख़त्म हो जाने चाहिए, तभी उसका मतलब शॉर्ट नोट है। अगर पूरा लॉन्ग नोट लिख लिया है, पूरी कॉपी बनानी है, तो उसका मतलब ही क्या है शॉर्ट नोट का? फिर बाद में हम वो चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं, सिर्फ हम शॉर्ट नोट ही पढ़ पाते हैं। जब आपके 20 दिन बचेंगे, 10 दिन बचेंगे, 5 दिन बचेंगे, तो आप सिर्फ शॉर्ट नोट ही पढ़ पाएंगे, आप लॉन्ग नोट नहीं पढ़ सकते हैं। और PDF को आप थोड़ा बार बार पढ़िए। क्योंकि जब जैसे आपका लेक्चर ख़त्म होता है, तो मैं ये हर वीडियो में बात बोलती हूँ कि आपका लेक्चर जैसे ही ख़त्म होता है आप वहाँ पे
उसका जल्दी से पीडीएफ खोल के उसको 5 मिनट रिवाइज करिए। और जो क्वेश्चन अगर आपसे क्लास में नहीं बने हैं, फिजिक्स हुआ, फिजिकल केमिस्ट्री हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ, तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें और बाकी उस पर स्टार मार्क कर दें। और जब भी आपको रिवाइज करना है तो वो स्टार मार्क क्वेश्चन रिवाइज कर लें। और बाकी जो डीपीपी है और जो केपीपी मिलती है फिजिक्स में, या एमआर से कोई कर रहा है तो असाइनमेंट्स वगैरह मिलते हैं, तो उसमें जब भी आप डीपीपी करें या केपीपी करें या कोई भी डीपीपी केमिस्ट्री की कर रहे हैं, तो उसमें जो भी आप डीपीपी के क्वेश्चन कर रहे हैं पहले उसको टाइमर लगा के करिए। अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 मिनट का टाइम लगाइए और देखिए कि आप कितने टाइम में कर रहे हैं। तो उस पीडीएफ पे आप उतना टाइम लिख दें कि फर्स्ट राउंड में आपने कितना टाइम लिया है और कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखते ही बन गए, उन्हें मार्क नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं वो वाले क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लें। जब आप रिवाइज करेंगे डीपीपी वगैरह या केपीपी या कुछ भी, तो आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, क्योंकि नहीं तो ऐसे तो सारा क्वेश्चन नहीं कर सकता ना कोई। अगर जो क्वेश्चन पहली बार में बन गया है तो उसे दोबारा करने की ज़रूरत क्या है। इसलिए आपको ही अपनी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ही बैकलॉग क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं सिलेक्शन में जब सेलिब्रेशन होता है कि उनका 6-6, 5-5, 4-4 महीने का बैकलॉग था और उन्होंने ख़त्म करके सिलेक्शन ले लिया। क्योंकि एक्शन हमें ही लेना पड़ेगा, बाकी कोई नहीं लेगा। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। और अगर आप सिर्फ लेक्चर सुन लेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेक्चर सब लोग देखते हैं, पूरी दुनिया लेक्चर देख रही है। अगर लेक्चर से सिलेक्शन होता तो अभी तक सबका हो जाता। लेक्चर देखने के बाद आपको शॉर्ट नोट बनाने पड़ेंगे और जो आपको नोट का टाइम है आप वो टाइम बचा सकते हैं ना। और अगर जैसे आप लेक्चर देख रहे हैं तो 1.5x पे देख लें तो आपका वो भी टाइम बच जाएगा। फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बाकी सब्जेक्ट में तो नहीं लगेगा ना। और आपके कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे बैकलॉग वाले कि जो आपको बनते होंगे बैच के साथ नहीं कर पाए आप, तो आपको अगर 50-60-70% भी बन रहा है तो आप वन शॉट की तरफ जा सकते हैं अगर इतना बन रहा है। और आप ये जो लेक्चर रिवाइज का है जस्ट 5 मिनट वाला, ये आप 10 दिन करके देखिए, मेरे कहने से आपको इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा। तो काम आपको ही करना पड़ेगा। आपके सपने हैं, आपने देखे हैं, आपको उन्हें सच करना है, तो काम आपको ही करना पड़ेगा। और कब 6 महीने निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। यहाँ से चीज़ें बदलने वाली हैं, क्योंकि अब दिवाली निकल चुकी है, बहुत लोग सीरियस हो चुके हैं और बहुत लोग छोड़ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बैकलॉग है। और बैकलॉग एक बहुत बेकार बीमारी है, उसका बर्डन बहुत ख़राब है, क्योंकि अगर बैकलॉग रहेगा तो हम अच्छे से पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए बैकलॉग ना होने दें, जहाँ पे चल रहा है बेंच पे वहीं पे पकड़ लें और अपना पीछे का ख़त्म करते जाएं। जिससे नहीं तो अगर आप पीछे ख़त्म करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। इसलिए आप रेगुलर रहें और मेहनत करें। आपको ही अपनी चीज़ों का आइडिया ढूंढना पड़ेगा, कैसी चीज़ें ख़त्म करनी है। आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा तो आपका बर्डन कम होगा, आपको पॉजिटिविटी आएगी, आप चीज़ें इजीली कर पाएंगे, मतलब चीज़ें ज़्यादा अच्छी होंगी आपके साथ। बैकलॉग का बर्डन ख़त्म हो जाएगा आपका। तो और मैं यही बोलूँगी कि अभी फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा कंसेप्ट होते हैं। बायोलॉजी में भी कंसेप्ट होते हैं, बायोलॉजी भी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, लेकिन बायोलॉजी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लर्न करनी पड़ती हैं। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री पे अभी ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि अगर फिजिक्स में कोई चीज़ सिखाई जाती है या अपन सीखते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में रह जाती है। लेकिन बायोलॉजी तो अगर हम बाद में भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ते जाएंगे तो भी हम कवर कर पाएंगे। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री अगर छूट गई तो छूट गई। फिजिक्स केमिस्ट्री को इतनी जल्दी कवर नहीं किया जा सकता। अगर आपको चीज़ें सीखनी है और अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको ग्रेजुअली ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 10 दिन का खाना एक दिन में खा लें। ऐसे ही पढ़ाई है कि आप 10 दिन की पढ़ाई एक दिन में नहीं कर सकते। बस रेगुलर रहना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा जो भी है। लेकिन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इन चीज़ों को अगर आप सीखते जाएंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप 8 आवर का टाइम दे रहे हैं दोनों को मिला के, क्लास और शॉर्ट नोट वगैरह रिवीजन के साथ साथ, तो आपको 2 आवर बायोलॉजी के लिए देना चाहिए। क्योंकि
हमारी चीज़ें छूटती जाती हैं। बायोलॉजी को छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इतना टाइम देंगे तो भी हो जाएगा। बस एनसीईआरटी पढ़ते रहें। अगर सबका बायोलॉजी वीक नहीं होता है, मेडिकल स्टूडेंट का ज़्यादातर बायोलॉजी अच्छा होता है, और अगर करना है तो रेगुलर क्लास के साथ क्लास जल्दी ख़त्म हो सकती है बायोलॉजी की। और बाकी का है एनसीईआरटी पढ़ लें और क्वेश्चन कर लें जो डीपीपी मिल रही हैं, और रेगुलर रहें और चीज़ें रिवाइज करते चले जाएं। क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करेंगे और 2 महीने बाद चीज़ें देखेंगे तो वही सेम मिलेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं पढ़ा है। इसलिए जो भी पढ़ें उसको रिवाइज करते जाएँ और शॉर्ट नोट लिखते जाएँ, और हाल के हाल रिवाइज करें, वीकली, फिर मंथली, 15 डेज़ में, 2 वीक में, ऐसे रिवाइज करते जाएं तो आप की चीज़ें सही हो जाएंगी और आपको बर्डन नहीं बढ़ेगा। और आप गूगल कैलेंडर है या कोई भी आपका नॉर्मल कैलेंडर है, फिजिकल कैलेंडर है, उस पर आप टिक कर लें कि आपने कौन सा चैप्टर कब पढ़ा था, या फिर कोई पेपर पे लिख लें ये चैप्टर इतनी तारीख को पढ़ा, ये चैप्टर उतनी तारीख को पढ़ा। तो आप उस हिसाब से आप वीक में, 10 डेज़ में, 15 डेज़ में, 1 मंथ में चीज़ें रिवाइज करते रहें। और डेली तो डेली रिवाइज करना ही है। इससे आपकी चीज़ें इम्प्रूव होंगी और आपको बर्डन नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही बैकलॉग के साथ करना है। अगर सिर्फ आप बैकलॉग में लेक्चर देखने से को आप बैकलॉग ख़त्म करना कहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लेक्चर देखेंगे 2 दिन में पूरा साफ़ हो जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या पढ़ा था। इसलिए जो पढ़ें उसका जल्दी ही शॉर्ट नोट रिवाइज करें, पीडीएफ रिवाइज करें, और वहाँ पे जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं डीपीपी हाल के हाल सॉल्व करें। और जो भी नोट्स हैं उनको इम्पोर्टेंट नोट कुछ लिख लें वहाँ पे शॉर्ट नोट के साथ। जो जैसे सलीम सर हैं एसकेसी लिखते हैं कुछ चीज़ों को, और एमआर सर हैं एमआर स्टार करके कुछ एमआर बॉक्स लिखते हैं, तो उन चीज़ों को लिख लें और बार बार रिवाइज करें। वही चीज़ें ज़्यादा आती हैं एग्ज़ाम में। और आप रिवीजन पे ही फोकस करें और बैकलॉग के साथ भी रिवीजन करें। उनको भी रिवाइज करना है, इनको भी रिवाइज करना है, क्योंकि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी बाकी लोगों से, क्योंकि बाकी लोगों का सिलेबस कंप्लीशन की तरफ है जो बैच के साथ चल रहे हैं। और जो नहीं चल रहे हैं उनका बैकलॉग है तो वो तो वैसे भी पीछे हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पीछे का भी रिवाइज करना है, आगे का भी रिवाइज करना है। सो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, और आप अपनी ड्रीम के लिए लड़ें और खूब मेहनत करें। चीज़ें आपके अभी हाथ में हैं, कुछ भी नहीं निकला है, आप चीज़ें कवर कर सकते हैं। और आपने सपना देखा है तो उसे सच में भी तो बदलना है ना यार। इसलिए आप मेहनत करें और बस करते जाएं, तो आप अपने ड्रीम कॉलेज के लिए लड़ें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीटिफाई 720, और टेक केयर। थैंक यू सो मच।